नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे जसपुर कोतवाली क्षेत्र की सुतमिल पुलिस चौकी अंतर्गत भूतपुरी रोड स्थित कान्हा इलेक्ट्रिकल्स दुकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। दुकान स्वामी गर्वित कुमार ने बताया है कि 20 जुलाई की रात वह दुकान बंद कर अपने गांव नादिही चले गए थे, लेकिन 21 जुलाई को सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सामान अस्त व्यस्त और वेंटिलेटर की जाली कटी हुई मिली। जांच करने पर नकदी फिटिंग वायर, बंडल, सोने की चेन और बर्तन सहित लाखों का सामान गायब पाया गया। उन्होंने तुरंत चौकी इंचार्ज को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चौकी में तो आप सूचना देखिए, और हमारे तार काफी नुकसान हो गया है। तार बार सब लेके गए हैं। गले में कैश में रखा था हमारे पास लगभग 10-15 हज़ार रुपये हो गया है। तार की कीमत मान के तो 1 लाख रुपए करीब हो गया। और एक मम्मी की हमारी चैन रखी थी, उसमें सहित में 10,000 रुपये कैश था, हो गया है। और बाकी अभी जानकारी नहीं क्या क्या वो सामान है, बाकी काफी सारा नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी को सूचना चौकी को हर वर्ष मानसून सीजन आते ही प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आते हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। और इसको लेकर नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि इस बार पहला डेंगू का मामला अप्रैल में ही आ गया था, जो बहुत जल्दी था। अभी तक 150 से 200 जो मामले डेंगू के आए हैं, उनमें से 50% देहरादून के और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। देखिए, इस बार जैसा कि सब विदित है कि डेंगू ने जो है बीमारी ने जो पहला केस आ गया वो अप्रैल में ही आ गया, जो कि बहुत ही अर्ली ऑनसेट माना जा रहा है। तत्पश्चात अभी तक जो है लगभग 150 से 200 केसेस रजिस्टर जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें से देहरादून के 50% केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं वो बाहरी क्षेत्रों के हैं। परंतु यदि देखें तो हम लोगों ने चूंकि तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, गत वर्षों के जो हम लोगों ने कार्य किए उसके मद्देनजर, तो अभी तक जो है हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं कि फॉगिंग पूरी वृहद स्तर पे की जाए। और लार्विसाइडल का जो छिड़काव है खासतौर पे, जो हम लोग 20 टैंकरों के माध्यम से करवा रहे हैं, उसका काफी असर देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो है केसेस पूरी तरीके से नियंत्रण में। अगर 3 माह का देखें तो मात्र 150-200 केसेस हैं। जसपुर में शुक्रवार को छूने वाली गली में एक ग्राहक का पर्स चोर छीनकर भाग गया। इस बीच आपको बता दें कि जसपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़कर जेल भेज दिया। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से खुश होकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरिओम सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने पुलिसकर्मी एसएसआई जावेद मालिकौर और उनके साथियों का फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। 2 दिन पूर्व जसपुर बाजार में 2 महिलाएं सामान खरीदने आई थी। चोरों चक्कर ने उनका पर्स चपट करके भाग गए थे। पुलिस ने बड़ी तत्परता से उन चक्कों को पकड़ लिया और जेल भेजा। आज व्यापार मंडल जसपुर सभी साथी व्यापारी उन पुलिस टीम को सम्मानित करने हैं जिन लोगों ने उस चोरों को पकड़ा था। व्यापारी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बाजार में ग्राहक है तो दुकानदारी है, ग्राहक नहीं है तो दुकानदारी नहीं है। व्यापार और ग्राहक एक साथ जुड़े हुए हैं। अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 24 जुलाई को अल्मोड़ा के 6 ब्लॉकों के 649 बूथों और दूसरे चरण में 28 जुलाई को 5 ब्लॉकों के 632 बूथों पर मतदान होगा। बारिश के जो है आपदा की आशंका को देखते हुए 24 मशीनें जो है तैनात की गई हैं। आपदा कंट्रोल रूम में सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि ग्राम प्रधान ने 1160 पदों में से 215 पदों पर वार्ड सदस्य के अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। केवल 39 वार्डों में मतदान होगा। प्रथम चरण में हमारे 649 बूथों पे, सेकंड चरण में 632 बूथों पे चुनाव हो रहा है, जहां की जनपद में 11 ब्लॉक हैं। पहले चरण में 6 ब्लॉकों में, दूसरे चरण में 5 ब्लॉकों में चुनाव हो रहा है। दोनों चरणों के लिए 2-2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। हम लोगों ने 3rd रैंडमाइजेशन भी कर दिया है। ब्लॉक के बूथों का जो है
जो रैंडमाइजेशन होता है, पोलिंग पार्टी को सारी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जहां पर बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया, जबकि प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। हर चुनाव, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो या फिर स्थानीय निकाय, जनता ने बीजेपी को हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, चूंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हों, हल्द्वानी में बंदोबस्ती क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी दीपा दरमवाल चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। इस दौरान आनंद दरमवाल ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, सुनिए। प्रत्याशी दीपा दरमवाल का लगातार प्रचार चल रहा है और उनके प्रचार में बीजेपी के कई वरिष्ठ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उनके जो पति हैं आनंद सिंह दरमवाल, जो पूर्व नैनीताल जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो लगातार समर्थन में, और एक माहौल कहीं ना कहीं उनके लिए देखा जा रहा है। भारी समर्थन उनके इस चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाक रावत जी यहाँ मौजूद हैं, खुद आनंद दरमवाल जी यहाँ मौजूद है और तमाम वरिष्ठ चेहरे बीजेपी के मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। और ये दिखाता है दरमवाल परिवार का जनाधार जो लगातार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है और लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इससे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, दीपा दरमवाल आपकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव मैदान में है, कैसा कहेंगे, कैसा देख रहे हैं, उनके किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं? तो शुरू से भागीदारी करता आ रही है, हमारे कामों में निष्ठा से निभाती है। जो भी घर में लोग आते हैं उनको घर में मेरे ना होने पर वो शुरू से कार्य कर रही है और इससे पहले भी वो 5 वर्ष क्षेत्र पंचायत रह चुकी है अपने क्षेत्र से। और पिताजी से लेकर अब तक 20 साल पिताजी ने ग्राम प्रधानी की और 25 साल से मैं लगातार अपने क्षेत्र से अपने उसमें कार्य कर रहा हूँ गांव के क्षेत्र में। देखा जा रहा है हम लोग जैसे पिछले 5 साल में आपका जो कार्यकाल रहा है बेहद ही बेहतरीन रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके चुनाव लड़ने में ऐसा कोई विरोधी आपके खिलाफ माहौल नहीं बना रहा, जो क्योंकि वो दिखाता है कि आपने लगातार जनता के बीच में रहे हैं और लगातार विकास किया है। अब किस प्रकार से आने वाले समय में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पाए और आने वाले समय में जब जीतेंगे आप लोग चुनाव तब वो मुद्दे हल हो पाएंगे? विरोधी वाली बात की आपने, विरोधी तो हमने कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं, अपना वो खुद अपना परिचय देने में शर्माते हैं कि मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अब पहले भी वो अपना घर का बूथ नहीं जीत पाए। जनता से क्या बोलना चाहेंगे हर खबर के जरिए और किस प्रकार से जनता से? मैं तो जनता से अपना दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रणाम करता हूँ कि जिसने मेरे को इतने साल से अपना स्नेह और प्यार दिया है। आगे भी जनता से मेरा अनुरोध है, अपने को एक बच्चे की तरह प्यार देकर मेरी दीपा दरमवाल को भारी मतों से जीता है। मैं जनता से मेरा यही अनुरोध है और
कप प्लेट में मोहर लगाकर 28 तारीख को हमारी मैडम दीपा दरमाल को भारी मतों से जिताकर उनके हाथों को मजबूत करें। देखिए, ये थे आनंद धर्माल जो लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि काम किया गया, और देखिए ये हकीकत भी, क्योंकि लगातार जनता उनको समर्थन दे रही है। एक चेहरा और मेरे साथ है, बेदी सौम्य नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, शशांक रावत जो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसा देख रहे हैं चुनावी माहौल? देखिए, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है कि सबसे जो उम्मीदवार की जो विश्वसनीयता प्रामाणिकता होती है वो जनता देखती है, और लगातार जैसा कि आप देख सकते हैं कि आनंद धर्माल जी पूरा परिवार पिछले लगातार में संभवतः 40 वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रही, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी, और निवर्तमान अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हो। तो जनता स्वयं बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग ले रही है, और एक उत्साह के रूप में कि आगामी 28 तारीख को कप प्लेट पर मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद जनता अवश्य रूप से देगी। सर, इसके अलावा बात की जाए तो, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात करते हैं, इस सीट से जहां पर आनंद शर्मा अपनी धर्मपत्नी को लड़ा है वो तो निश्चिंत है उस सीट से आप, क्योंकि जीत रही है बीजेपी। इसके अलावा हल्द्वानी में कई और सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं नेट टू नेट फाइट दिखाई जा रही है। पन्याली का यही हाल है और अन्य जगह यही हाल है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो क्या लगता है कि बीजेपी इस बार गाँव की सरकार बनाने में सफल पाएगी, या विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार मौका उठा ले जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा को ही अपना आशीर्वाद जनता देने जा रही है। जो लोग अपना, जैसा आनंद धर्माल जी ने कहा कि लोग अपना परिचय नहीं दे पा रहे हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। ये सर इस सीट में है ना, और सीटों की बात कर रहा हूँ। और सीटों में भी यही हाल है, आप थोड़ा घूमिए और थोड़ा लोगों से बातचीत करिए। और सीटों में भी यही हाल है, मैं पूरे जिले की भी बात करूं चाहे पूरे प्रदेश की बात करूं, यही हाल है। और जगह जो बागी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो बागी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पन्याली में ये हाल देखा जा रहा है। आप लोग पद मुक्त कर देते हैं और पद मुक्त करने के बावजूद भी पार्टी बने रहने देते हैं, ये दोहरी भूमिका में क्यों आप लोग दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई विषय अगर आया भी है तो इसको पार्टी संगठन अपने स्वरूप में देखेगी और इसका सोल्यूशन पार्टी हाईकमान। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं आनंद सिंह धर्माल जो लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए, और उनके साथ युवा चेहरा भाजपा के शशांक रावत हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, जिनका लगातार यही कहना है कि बीजेपी भारी मार्जिन से इस सीट पर जीतने जा रही है और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का डंका गाँव की सरकार के तौर पर बनने जा रहा है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेली बरस के पहली तिहार, नांगर बैला सज के दुआ। हरेली बरस के पहली तिहार, नांगर बैला सज के
पियर भुइया छिरा फहराए, लीम के डारा घर घर लगाए। हरेली बरस के पहले तिहार, नांगर बैला सज के दुआर हो। छतरी खुरमी गेड़ी तासा, चौकमा होली भूत तमाशा। चारों पोती खुशी बगर गे, साए राजमा जगर मगर गे जी, हाओ जी हाँ जी। हरेली बरस के पहले तिहार, नांगर बैला सज के दुआर हो। उत्सव तो अब उत्साह से मनेगा ही, चाहे शहर हो या गांव, क्योंकि प्रदेश की साय सरकार ने अब कृषि और किसान कल्याण योजना के लिए जहां 10,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, वहीं 2,000 करोड़ रुपए नई सड़कों के निर्माण के लिए दे रही है। साथ ही किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपयों का भुगतान भी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना जैसी ढेर सारी खुशियों वाली सौगातें तो मिल ही रही हैं, वो भी साए साए। चारों मुड़ामा हंसी छिटोली के बाद, साए सरकार मां बढ़ गए हैं अवतार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़े। निशपुर में वरीराई जिला पंचायत सदस्य सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बीच वरीराई जिला पंचायत सीट से बीजेपी की बागी उम्मीदवार रेखा देवी ने बीजेपी पार्टी और क्षेत्रीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रत्याशी रेखा देवी के पति कैलाश शर्मा ने बताया कि बीजेपी हिंदू हित की बात करती है, उधर बंगाली समुदाय को बरगलाते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए भड़काते हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और इस चुनाव में जवाब देगी। चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताते चले कि ग्राम फागपुर की जनता के बीच ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रही दिव्या आर्या के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधान प्रत्याशी दिव्या आर्या ने अपने पति हेमंत और समर्थकों के साथ कुमाय खेड़ा नई बस्ती के ग्रामीणों के बीच जाकर डोर टू डोर धुआंधार प्रचार किया और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि बिना प्रलोभन के निष्पक्ष होकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें और दूसरे नंबर पर चुनाव जिन अनानास पर अपना कीमती वोट देकर दिव्या आर्या को भारी मतों से विजयी बनाए। हम इस दौरान ग्रामीणों से प्रधान प्रत्याशी दिव्या आर्या के समर्थन में भारी उत्साह देखने को मिला। जो सरकारी योजनाएं जो भी चली हैं केंद्र से या राज्य सरकार द्वारा, जैसे पेंशन हो गई, आपके इंदिरा आवास की हो गई, किसी भी तरह की जो भी सरकार सहायता है वो एक आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे भाई हमें अगर मौका मिला, ज्यादातर लोगों को मौका मिलता तो क्या है, कुछ स्कीमें आती है अपने रिश्तेदार अपने भाई बहनों इन लोगों को दे दिया। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम हर उस जरूरत व्यक्तिमत के पास जाएंगे जो सबसे पहले जिसको जरूरत होगी, पहला नंबर उसका ही होगा, उसमें कोई भाईबंदी कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी सड़कों का भी कई मसला है, जल निकासी का है, बाढ़ पीड़ित बाढ़ों में यहाँ पर काफी जगहों में पानी का भराव हो जाता है, लोगों का कई आपदा में नुकसान होता है। अभी जैसे आपदा का पीरियड चल ही रहा है, अभी 2 दिन अगर बहुत सारी बरसात हो जाए तो सारा पानी गांव में भर जाता है। लोग जो बेचारे गरीब जिनके कच्चे मकान है, घर के अंदर पानी करके उनका राशन बर्तन सब कुछ का नुकसान हो जाता है। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले उम्मीदवारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार की महत्वाकांक्षी ठीक नहीं है। रावत ने विशेष रूप से महेंद्र सिंह राणा पर टिप्पणी की है, जो कि कुल्हाड़ सीट से जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व सैनिकों को जनता का समर्थन मिल सकता है और इसके अलावा रावत ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के चुनावी मैदान पर भी छोड़ने पर सवाल उठाया है। शांति देवी जी इसमें अपनी मार्के से लड़ रही है, उनका हक बनता वहाँ लड़ने का और मुझे निश्चित रूप से मार्के का आशीर्वाद उनको मिलेगा और इसमें दोबारा से जिला पंचायत जीत के आएंगे। रही बात कुल्हाड़ सीट की, तो एक हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, दूसरे वहाँ लोकल आदमी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कलजिखा से बिलोंग करते हैं और कुल्हाड़ सीट पर जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल का तो असर पड़ता ही है इस पर।
में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के प्रचार में आपको बता दें कि पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान से ही स्पष्ट हो जाएगा कि जनता एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में खड़ी है। तो वहीं 28 जून को होने वाले दूसरे चरण के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हुए और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। वो आज थम जाएगा और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया और हमें पूरा भरोसा है कि जनता पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देगी और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के। पहला चरण 24 को है, 24 को आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने लोग अधिक से अधिक पंचायत का चुनाव जीतने जा रहे हैं और फिर दूसरा चरण हमारा 28 तारीख को है। उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे क्या होगा कारण? तीसरे पंचायत चुनाव में मतदान के लिए नजदीक आते ही चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। प्रचार के आखिरी दौर में प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाते हुए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी क्षेत्र के विकास को लेकर वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही प्रत्याशी घर घर राह प्रचार के साथ ही बैठकों का भी आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान बीरोखाल ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्र डेसवाणी से प्रत्याशी कुलदीप सिंह नेगी घर घर जाकर लोगों को विकास का रोड मैप बताए जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल के हालात आप देख ही रहे होंगे कि कैसी है, मतलब इस यहाँ पे डॉक्टर भी कमी है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, जैसे कि आप देख सकते हो रोड भी खराब है। जंगली जानवरों का यहाँ सबसे वो डर है। यहाँ पे डॉक्टरों की भी कमी है, सफाई वगैरह बहुत सारी कमी है, जैसे रोड भी अभी ठीक नहीं है। यहाँ की जंगली जानवर बहुत सारे हैं, रोड खराब है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल ही ज्यादा जरूरी होते हैं। स्थिति बहुत खराब है, जैसे रोड, सबसे पहले तो शिक्षा ही जरूरी है, जैसे हॉस्पिटल, ये चीजें ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जैसे कि आपने बोला कि रास्तों की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, हम भी देख रहे हैं कि रास्तों की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इससे पूर्व में मैं ज्येष्ठ प्रमुख विकास खंड बीरूखाल में रहा हूँ और मेरा जो क्षेत्र था वो था घुरैना। तो घुरैना से मैं निर्विरोध जीतकर ब्लॉक में बैठा हूँ। तो मेरे क्षेत्र में देखिए, हमें तो पीड़ा अपने इस क्षेत्र में, क्योंकि कर्म भूमि और जन्म भूमि में फर्क तो होता ही है। वहाँ हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्म भूमि है। तो मेरे जब क्षेत्र में मैं जाता था, लोग मेरे से पूछते थे या किसी का भी कोई काम हो, हमने बीडीसी में हरदम क्षेत्र की समस्याओं को रखा है। जैसे अभी हमारी बेटी ने बोला है कि भाई स्वास्थ्य हॉस्पिटल की हालत खराब है, डॉक्टर नहीं रहे। तो वाकई में ये हकीकत बात है और इसको लेकर मैंने बीडीसी में बहुत जोर शोर से वहीं पंचायत चुनाव के मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है और वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पूरा मामला है उधम सिंह नगर के ग्राम नंदपुर नरकटोपा का, जहां पर 10 वर्षों से लोग बारिश के सीजन में कीचड़ में निकलने को मजबूर है। जबकि ये विधानसभा पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के क्षेत्र में आता है। कई बार ग्रामीणों ने इस रोड के मुद्दे को उठाया, लेकिन वोट लेने के बाद कोई भी प्रत्याशी इस गांव में नहीं भटकता। सब रोड की वजह से किया है। ये 11 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। हम कहते इन लोगों से परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हाँ कर जाते हैं और चले जाते हैं, हाँ कर जाते हैं चले जाते हैं। अब क्या निर्णय लिया है आपने? निर्णय लिया, जब हमारे रास्ता रोड बनेगा तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे। ये इस वजह से क्या कोई भी प्रशासन इस रोड को देखने के लिए तैयार नहीं है। हमें 11 साल हो गए इस रोड को मांग करते करते। अगर रोड पड़ेगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे वोट। कोई नहीं आया। क्या बोलते आता है, आके कहते चले जाते हैं वोट दो, अब क्या रोड पड़ जाएगा। दिक्कत होगा, 11 साल हो गए, बच्चे जो है गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।